चलिए आज बात करते हैं 10th एवं सीटेट से संबंधित समाज से जुड़े हुए प्रश्न के संदर्भ में। तो उन प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाए और उस तरह के प्रश्न को कैसे हम समझें कि किस किस समाज के रूप का है या किन समाज के रूप का है। तो हिंदी के जो समाज के प्रकार है और समाज के प्रकार में किस प्रकार के अर्थात किस भेद से जुड़े हुए कौन सा रूप होता है, इनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आप सबों को जरूर बताना चाहूँगा जो हमारे यूएस विजडम यूट्यूब चैनल जिसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाइक कीजिए, जिससे कि हमारे माध्यम से जो भी समास हो, संधि हो या 10th से जुड़े हुए हो या सीटेट से जुड़े हुए कंटेंट हो, वो सभी आप सबों तक भली भांति पहुँच पाए और इस चीज़ का आप बेनिफिट ले पाए। चलिए हिंदी से संबंधित बात करते हैं। ये हिंदी और हिंदी में समास, हिंदी का है और में भी क्या है, समास है। समास के बारे में बात करते हैं। समास के जो है 6 प्रकार है, मतलब इनके 6 भेद हैं। और 6 भेद किस प्रकार से है, तो पहला इसका भेद मतलब प्रकार होता है द्वंद्व, दूसरा होता है दिग्गु, और तीसरा क्या होता है, गांधार्य होता है, और चौथा तत्पुरुष समास होता है, पांचवा अव्ययी भाव समास होता है, और छठा जो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो इन समास को कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के बारे में थोड़ा सा हम बता रहे हैं, ध्यान रखिए। तो द्वंद्व समास क्या कहता है, इन समास में कहता जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, मतलब जिनका एक हम समासिक पद हम लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम राम और सीता ऐसा हम लिए, कहता जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, मतलब पहला पद और दूसरा पद, उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। इसमें कहता, यहाँ देख सकते हैं आप, लिख लीजिए दोनों पद, मतलब यहाँ एक हम उदाहरण से लिए, जैसे राम सीता, यहाँ योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, डैश कहते हैं या हाइफन कहते हैं, इससे जुड़े हुए होंगे। जैसे कि राम सीता, दिन रात, सुबह शाम, इस तरह से जुड़े होंगे। इनका अपनी प्रधानता है, इसका अपनी प्रधानता है। राम अपना जगह की प्रधानता है और सीता की अपनी जगह है। इसी प्रकार से दिन रात, दिन की अपनी प्रधानता है और रात की अपनी प्रधानता है। इस प्रकार से आता है द्वंद्व समास में। इसमें ढेर सारे उदाहरण आता है। एक ढेर सारे क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समास से संदर्भ में जरूर बताऊंगा। पहले इस चीज का मूल चीज को जान लीजिए। दूसरा समास कहता है दिग्गु, मतलब जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ देख सकते लिखा हुआ है पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब संख्या से जुड़ा हुआ, 1 2 3 जो भी संख्या हो। जैसे कि चौराहा, एक हम उदाहरण दे, चौराहा, चौराहा, चौराहा है। चौराहा में इसको यदि समास में जो होता है, ये अपने आप में समस्त पद था, विग्रह हो गया था राम और सीता, मतलब यहाँ पर राम की अपनी विशेषता और सीता की अपनी था। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो चौराहा यह समस्त पद है, और समस्त पद को हम विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह होता है या संग्रह होता है। तो 4 आ गया संख्या, राह मतलब होता है रास्ता। इसी प्रकार से पहला पद आएगा, चौराहा होगा, सप्ताह होगा, अठन्नी होगा, वार्षिक होगा, शताब्दी होगा। इस प्रकार के जो भी होता है वह संख्या से जुड़े होते हैं, और वह संख्या वाले जो होता है वह दिग्गु समास के रूप का होता है। अब अगला समास की हम बात करें तो तीसरा जो है कर्णधार्य है। कर्णधार समास में कहते हैं जिस समास के समस्त पद क्या हो, विशेषण विशेष या तो उपमान उपमेय हो, उसी को कहते हैं कर्णधारय समास। और जैसे कि इसका एक हम उदाहरण इसका भी ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लाल मिर्च ले लिए, लाल मिर्च लेते हैं। तो यहाँ लाल मिर्च, इसका ये समस्त पद है, ऐसी का हम विग्रह करेंगे तो लाल है जो मिर्च, तो इसका लाल है जो मिर्च, यहाँ पर लाल है जो मिर्च, यहाँ पर हो जाएगा मिर्च हो जाएगा विशेष, और उसकी विशेषण हो जाएगा लाल होना, पीला होना, काला होना, उजला होना, जो ये विशेषण हो गया था। जिसकी विशेषता को बताया जाए वो जिसकी विशेषता को बताया जाए विशेष, जो उनकी विशेषता हो वो विशेषण होता है। इसका यदि करिएगा तो विशेषण और विशेष आता है। इसी प्रकार से उपमान और उपमेय के रूप में
ढेर सारे, जैसे चंद्रमुखी, सूरजमुखी, महाविद्यालय, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम उसी को पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में जो है उत्तम। तो यहाँ पुरुषों में मतलब पुरुष यहाँ पर हो जाएगा विशेष, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, यहाँ श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ हो गया वहां पर विशेषण। तो इस प्रकार से ढेर सारे इनका एक बता देंगे, इनके ढेर सारे उदाहरण के माध्यम से हम एक क्वेश्चन जरूर बताएंगे और वहां भी क्लियर करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट हम बात करें तत्पुरुष समास का। इसमें लिखा हुआ है दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद मतलब जिस समास की दूसरा पद प्रधान होगा, पहला पद जो है कारक चिन्ह अर्थात विभक्ति चिन्ह से लोप हो, उन्हीं को कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे कि अब यहाँ हम राजपुरुष, राजपुरुष जैसे हम समस्त पद ले लिए, और राजपुरुष में क्या है, राजपुरुष इसका विग्रह करेंगे तो दूसरा पद में प्रधानता दिखेगा। मतलब कारक चिन्ह, कर्ता का मतलब कारक के कितने भेद होता है, 8 होता है। इनमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, उन सभी चिन्हों से कोई न कोई जुड़ा हुआ होगा। अब इसका विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, पुरुष होगा। यहाँ पर हो गया प्रधान, कौन हो गया, यहाँ दूसरा पद है, या पुरुष हो गया प्रधान, और पहला पद जो है यहाँ पर देखा दूसरा पद प्रधान होता है, तथा प्रथम पद यहाँ जो पहला राजा था इसी के साथ यहाँ पर कारक के चिन्ह जुड़ा हुआ है। इसी तरह से राजा राजपुरुष होता है, राजकन्या होता है, इसके बाद रेखांकित होता है। इस प्रकार के ढेर सारी तत्पुरुष में आता है। तत्पुरुष में बताएंगे विभक्ति के आधार पर भी इनका होता है। विभक्ति के आधार पर द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक होता है तत्पुरुष का रूप। इसी में इनके तत्पुरुष में भी एक थोड़ा सा अलग है, नज तत्पुरुष है, अलूक है, उपपद है। नज का क्या रूप है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बारीकी से तत्पुरुष का एक स्पेशल हम बनाएंगे तत्पुरुष का, क्योंकि थोड़ा सा बहुत बड़ा है, इसको इसलिए बारी बारी से हर किसी चीज को हम बारीकी से बताएंगे। हम बात करें अव्ययी भाव का, तो अव्ययी भाव क्या, जिस समास का पहला पद अवयव हो और दूसरा पद के साथ मिलकर के उसको भी पूरा अव्ययी बना दे, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब जैसे इसमें देखिए कैसे होता है, जैसे आप एक हम इसका उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण एक हम बता रहे हैं इसमें किस तरह से आता है। अब यहाँ देखिए शक्ति, यथाशक्ति होता है, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति, यथा मतलब जिसको जैसी शक्ति हो, मतलब शक्ति के अनुसार। अब प्रत्येक, प्रत्येक है मतलब एक एक मिलकर के मतलब एक शब्द ऐसा था उसके साथ एक मिल गया, ये हो गया प्रत्येक। मतलब एक मतलब प्रत्येक, दिन दिन मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन सब प्रतिदिन जो होता है प्रतिदिन, ये होता है समस्त पद। ये कैसे बन गया है ये अव्ययी भाव, तो पहला पद था अवयव और दूसरा के साथ मिल गया तो इसको पूरा बना दिया अवयव, तो ये इसको कहते हैं प्रत्येक। इसी प्रकार दिन दिन में एगो दिन और फिर एगो दिन के साथ जुड़ गया, तो पहला दिन था दूसरे के साथ जुड़ गया तो उनको पूरे को बना दिया, कौन चीज, अव्ययी बना दिया, मतलब अव्यय बना दिया, इसी को कहते हैं प्रतिदिन मतलब दिन दिन। अब घर घर, प्रति घर, इस प्रकार का सभी आता है किसमें, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास में क्या कहा जाता है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो, और जिसका प्रधान नहीं होगा तो कोई ना कुछ होगा ना, इसका क्या होगा, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसका संज्ञा विशेषण वाले होता है। जैसे बात करते हैं, अब यहाँ पर विशेषण वाला क्या आएगा, जैसे कि दशानन, लंबोदर। अब इस तरह की हम बात, तो इनका उदाहरण इनका भी ले लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को समझने में आसान होगा, किसी प्रकार से दिक्कतें नहीं आएगा। तो अब हम एक जैसे लंबोदर है, लंबोदर है, दशानन है, श्वेतांबर है, त्रिमुखी है, इस प्रकार का जो भी आता है वो सभी का सभी क्या होगा, इनका कोई भी पद प्रधान नहीं तो पहला नहीं तो दूसरा। देखिए लंबा है जिसका उदर, न तो लंबा की प्रधानता नहीं तो उदर की, उदर मतलब पेट, उसकी प्रधानता नहीं है। लंबा है जिसका उदर, यहाँ न तो लंबा का प्रधानता है न उदर का मतलब पेट का प्रधानता दिया किसको, एगो दे दिया विशेषण दे दिया, विशेषता दे दिया किसको, संज्ञा विशेषण गणेश जी को, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है अनंत जिसका, मतलब 10 न तो प्रधान है न मुख प्रधान है, बल्कि क्या है
तीसरा पद के रूप में, अन्य पद के रूप में क्या है, रावण है प्रधान। इस तरह से श्वेतंबरा, श्वेत है अंबर जिसका, श्वेत की न तो प्रधानता है न तो अंबर की प्रधानता है, अंबर मतलब वस्त्र, बल्कि क्या है उसके बदले में दे दिया, संज्ञा दे दिया किसको, सरस्वती जी को। इसी तरह से ढेर सारे इनका भी हम क्वेश्चन के माध्यम से जरूर बताएंगे। तो चलिए हम आप सबों से यही आग्रह करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जरूर आपके लिए मैं हमेशा हमेशा अच्छे से अच्छे हिंदी से संबंधित समास हो, कारक हो, संधि हो, जितने भी आता है सभी आप सबों के साथ मिलेगा। धैर्य बनाए रखिए।